एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए बीपीएससी 45वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो पीटी का हुआ है, ये हुआ है 2002 में। उसके जितने भी वन लाइनर में क्वेश्चन है उसका हम डिस्कशन करेंगे। ये स्पार का बुक हुआ और बिहार से संबंधित अभी तक 220 सेट जो है इस बुक में दिया है, सभी को बारी बारी से हम डिस्कशन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है, तो ये हो जाएगा 25 वर्ष है। इसके बाद है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सा कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो ये हो जाएगा विधान पालिका। अगला देखिए राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या होता है, तो प्रश्न काल और उत्तर काल जो होता है, प्रश्न उत्तर काल को जो है हम शून्य काल कहते हैं। इसके बाद है कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय सांसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 245। और कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो ये हो जाएगा एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। इसके बाद है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, तो ये हो जाएगा चुनाव आयोग को। और पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या आता है, तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आता है। इसके बाद है भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। इसके बाद है आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये हो जाएगा ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। और अगला देखिए सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाएगा आर्थिक असमानताएं। इसके बाद है भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो ये हो जाएगा 1992 से 2002 के बीच। और किसी देश की प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार प्राप्त की जाती है, तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से प्राप्त की जाती है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित कहाँ से होता है, तो ये हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे हम सीएसओ कहते हैं। और रुपयों को अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था, तो ये हो जाएगा जुलाई 1991 में हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए बैंक द्वारा लाए गए किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, तो प्लास्टिक मुद्रा हम डेबिट कार्ड को कहेंगे। और महावीर यानी जैन धर्म की मृत्यु, महावीर का संबंध जैन धर्म से हो गया, जिसका मृत्यु कब हुई है, तो ये हो जाएगा पावापुरी में हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ क्या हुआ था, तो ये हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो ये हो जाएगा कण्व वंश ने। इसके बाद देखिए अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई है, तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र में। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो ये हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ पर। इसके बाद है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो ये हो जाएगा कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, तो ये हो जाएगा कालिदास ने। और तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ, तो ये हो जाएगा सैयद वंश का। इसके बाद है किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम था, तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। और किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया, तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। इसके बाद है किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया, तो ये हो जाएगा फर्रुखसियार। और कूका आंदोलन को किसने संगठित किया, तो ये हो जाएगा गुरु राम सिंह ने संगठित किया। इसके बाद है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया, तो ये हो जाएगा बिहार से। और 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा, तो ये हो जाएगा मिर्जा गालिब ने। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो ये हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसके बाद है मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया, तो ये हो जाएगा 1895 ईस्वी में। और भारत संघ के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। इसके बाद है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, तो ये हो जाएगा मोहम्मद रजा खां को। और कौन सा आयोग 1857 ईस्वी का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, तो ये हो जाएगा पीला आयोग।
इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने की। इसके बाद है जनरल डायर को किसने गोली मारी, तो ये हो जाएगा उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में और लंदन में जाके गोली मार दी। करो या मरो का मंत्र किसने दिया, तो ये हो जाएगा गांधी जी। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई, तो ये हो जाएगा सिंगापुर में। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, तो ये हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। इसके बाद है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की, तो ये हो जाएगा सर पी लॉरेंस ने। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है हसरत मोहानी ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो हसरत मोहानी ने। और 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए, तो ये हो जाएगा पटना में लाए गए। और लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप है, तो ये हो जाएगा 37 द्वीप स्थित है। इसके बाद है भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्यम यानी GMT में कितना अंतर पाया जाता है, तो ये हो जाएगा 5.5 घंटा का। इसके बाद है असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तो ये हो जाएगा 7 से। इसके बाद है मैथन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये हो जाएगा बराकर नदी पर। और भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद है त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है त्रिवेणी में, तो ये हो जाएगा गंडक से। और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है, तो ये देखिए ये पुराना 2001 का डाटा है, तो 23.8 था। इसके बाद है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया, तो ये हो जाएगा सतलज नदी पर। अभी जो है वन वाला लगभग 24% है, इसको ध्यान रखना है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा सिंहभूम। और कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग हो जाएगा। इसके बाद है भारत में कुल कितने राष्ट्रीय मार्ग और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है, तो देखिए ये पुराना डाटा है 64 राष्ट्रीय मार्ग और 40,000 किलोमीटर, ये पुराना डाटा है। अगला देखिए पृथ्वी परिभ्रमण करती है प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है, तो ये हो जाएगा 49 किलोमीटर। अगला देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है। और एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जिसका नाम है हुंडरू किस जगह के पास है, तो ये हो जाएगा रांची के पास स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, ये हो जाएगा कनाडा। और शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, तो ये हो जाएगा मूंगफली। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति जिसे हम पिग्मी कहते हैं किस नदी घाटी में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा कांगो बेसिन में। और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो देखिए पश्चिम बंगाल गलत है, 2001 में पश्चिम बंगाल ही था। 2024 की बात करें तो ये बिहार हो जाएगा। और बिहार में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1106, तो ये हो जाएगा अभी जो है आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, तो ये हो जाएगा संविधान। और 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। राज्यसभा का सभापति कौन है, तो ये होता है उपराष्ट्रपति। और राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो ये हो जाता है राज्यपाल होता है। इसके बाद है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे, तो ये हो जाएगा बिहार से। और बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो 288 किलोमीटर, ये बहुत पुराना डाटा है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। और कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा बोधगया। बिहार के कौन से जिले में कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा पूर्णिया और मानभूम का। इसके बाद है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था, तो ये हो जाएगा पटना के बांकीपुर में। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे, तो ये हो जाएगा अमराहा गांव से। और जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है, तो ये हो जाएगा समाजवादी से। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है बौद्ध मठ। और जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा एइको हो जाएगा। इसके बाद देखिए विकलांग के लिए ओलंपिक किस रूप में जाना जाता है, तो ओलंपियाड के रूप में। और लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है, तो बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से।
इसके बाद है अमिता रैडिक किसकी लेखिका है, तो ये हो जाएगा बिजनेस एज अनयूजुअल का। इसके बाद है सामाजिक आधारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 20 मार्च को। और अगला क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन के रूप में कौन सा जाना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑपरेशन एनकोंडा को। भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। और विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 15 मार्च को। राजस्थान की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जयपुर। और गुजरात की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गांधीनगर। इसके बाद है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान। और बल किसका गुणनफल है, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। इसके बाद है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, तो A बराबर V माइनस यू बाई टी हो जाएगा। और दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ये हो जाएगा गैलीलियो ने। और इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो ये हो जाएगा राइट ब्रदर्स ने। और तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, तो ये हो जाएगा बेसिक और एसिडिक हो जाएगा। सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कैसा है, तो ये हो जाएगा अष्टफलकीय हो जाएगा। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, तो ये हो जाएगा 33 जोड़ी। परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा कशेरुक रज्जु में। और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो ये हो जाएगा TSH हो जाएगा। तो देखिए इसमें है इतना ही क्वेश्चन पूछा है।